ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथां वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वर्सेस चैंट कर लेते हैं। ओम अन्यभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्मादनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। अन्यभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्मादनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। सर्वपाधे विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। अतः श्रीकृष्ण नामादि भवे न भवेद ग्राह्येन्द्रियः सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यतः। अतः श्रीकृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिन्द्रियः सेवोन्मुखे हि जिह्वादो न स्वयमेव स्फुरत्यतः। अनाशक्त्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तः वैराग्यमुच्यते। भगवत भगवत नाम में होने वाले 10 नामक पहला
भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां है नाम का बल पर पाप करना। नवा, आठवां है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित किसी शुभ कर्म कांड के समान समझना। नवा अपराध, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। और अंतिम यानी 10वां अपराध है भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवत नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी एक अपराध है और सभी अपराधों का जड़ है। अतः अतएव सभी वैष्णवों को सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए ताकि जीवन का अंतिम गंतव्य शीघ्र प्राप्त हो सके। और जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। हरे कृष्णा। हम आज 18वें अध्याय से शुरू करेंगे, है ना? तो हमने पिछले सत्र में क्या पढ़ा था? भाव भक्ति के बारे में पढ़ा था और भाव भक्ति ही आज भी अध्याय में उसी का दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। भाव भक्ति में हमने पिछले सत्र में क्या पढ़ा था? भाव भक्ति की परिभाषा पढ़ी थी। भाव भक्ति क्या होती है? भाव भक्ति जो स्फुरतियतः यानी कि वो स्वयं स्फुरतियतः सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम। ठीक है ना? फिर हमने क्या पढ़ा? तीसरा हमारा क्या श्लोक था? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय। ठीक है, कृष्ण का नाम पे हमारा अगर उन 10 नाम अपराध, वो 10 नाम अपराध को अपराध युक्त अगर हम नाम करते रहते अपराध युक्त अगर हरि नाम करते हैं तो कृष्ण फिर अतः श कृष्ण नाम आदि, फिर वो नाम हम अगर अपराध युक्त करेंगे तो भगवान कभी प्रकट नहीं होंगे। इसके लिए क्या करना होगा? अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय, न भवेद ग्राह्य इंद्रिय, इंद्रियों के साथ अपराध करके अगर हम हरि नाम करते हैं तो फिर हमारी भक्ति में अपूर्णता, वो तब तक हम आगे अग्रसर नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या है? सेवोन्मुखे ही जिह्वादो न भवेत, न सेवोन्मुखे ही जिह्वादो, यानी हमें अपराध मुक्त होकर के हरिनाम करना होगा। तब धीरे धीरे वो स्वयं एवं स्फुति अदा स्फुर्ति होगी भगवान की। भगवान जो है फिर स्वयं प्रकट होने लगेंगे। ठीक है, जो हमारे जीवा पे वो नृत्य करते हैं ना, वो नृत्य कब करेंगे? जब अ, हम्म, हमारी अपराध विमुक्त, अब नाम हम जब अगला अपना किताब पढ़ेंगे, उपदेश तीसरा किताब जब हम पढ़ेंगे तो नाम के भी 3 स्तर हमको पढ़ेंगे। नाम जब हम हरि नाम लेते हैं तो उसके भी 3 स्तर होते हैं। उसमें सबसे पहला स्तर होता है अपराध युक्त, यानी अपराध भी कर रहे हैं, जो हम 10 अपराध हमने पढ़ा है, जो हम वो 10 नाम अपराध के साथ हम अपराध कर रहे हैं, अपराधों के साथ भी हरि नाम कर रहे हैं। ये सबसे पहला स्तर होता है जो कनिष्ठ का होता है, जो हम मुझ जैसा भक्तों का है। जो अपराध वो 10 नाम अपराध भी है और साथ साथ में हरि नाम भी। लेकिन जैसे जैसे स्तर ऊपर जाता है उसके बाद होता है अपराध मुक्त। ठीक है, अपराध मुक्त का क्या मतलब? अपराध उन 10 नाम अपराध में से मुक्ति तो प्राप्त हो गई, उससे हम उससे हमारा विच्छेद तो हो गया, परंतु अभी हमें पूर्ण रूप से रति नहीं उत्पन्न हुई। अपराध युक्त हो गया, अपराध मुक्त। ठीक है, तो अपराध रुक दूसरा स्तर है।
और जब हम हरिनाम करते करते एक स्तर ऐसा आ जाएगा, दो भाव रूप, फिर हमें हरिनाम करने का भाव उत्पन्न हुआ। तो ये वही रूप, ये वही स्तर है जो हमने देखा था। जब नौ सोपान हमने देखे, नौ भक्ति के बीज देखे थे, तो उसमें से सबसे आठवां बीज था भाव भक्ति। तो स्वयं एवं स्फूर्ति अध, ये स्वयं स्फुरित होती, ठीक है। और इसके दो स्तर होते हैं, दो कारणों से होती है भाव भक्ति। भाव के किस तरह उत्पन्न होती है, दो तरीके से। एक वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करते करते, वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करते करते अगर हम हमारी अनर्थ निवृत्ति, जो हमारी ग्रंथियां हैं, अनर्थ निवृत्ति हैं, उस स्तर को हम पार कर गए, तो सबसे पहला स्तर है वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करना, जो हमारे आचार्यों ने हमारे लिए जो नियम बना रखे हैं, जो 64 नियम हमने पढ़े थे, उन 64 नियमों का हम पालन करते हैं। खासकर प्रभुपाद जी ने जो हमारे लिए अ, नियम बनाए हैं, चार नियमों का कोई ये सामान्य नियम नहीं। ये नियम अगर आप सोचने जाएं, हमें बहुत सरल लगता है इन चारों को उच्चारण करने के लिए, परंतु इसको दृढ़ता पूर्वक पालन करना, अगर हम ये दृढ़ता पूर्वक हम हर दिन इसके संघर्ष करते हैं इन चार नियमों का पालन करने, तो ये इन चार नियम का पालन करना, 16 माला का, कम से कम 16 माला का जप करना, ठीक है, और शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान, ये तीन नियम उन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। अगर ये हम करते रहते हैं तो क्या होता है, हम एक स्तर पे आ जाते हैं जहाँ पे हमारी ग्रंथियां धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं। अनर्थ निवृत्ति के ऊपर क्या होता है, फिर हमें निष्ठा उत्पन्न होने लगती है। तो निष्ठा के स्तर तक पहुंच, जब निष्ठा हम पहुंच जाते हैं, तो हम फिर राग अनुगा भक्ति के स्तर पे पहुंच जाते हैं, जो हमने पढ़ा था 15 और 16वें अध्याय, ठीक। तो वो पहला तरीका है भाव भक्ति का। दूसरा, भगवान भगवान की स्वयं कृपा होती, ठीक है। जितने भी गोपियां थीं, ठीक है, उनको वो साधना भक्ति, उन्होंने साधना भक्ति का मार्ग नहीं अपनाया था, उन्होंने कोई शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था। तो भगवान की मर्जी, भगवान की करुणा, और उनके भक्तों की करुणा, उनके वजह से भाव भक्ति हमें उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये दो तरीके से भाव भक्ति का प्राकट्य होता है। अब आज के अध्याय में हम क्या देखेंगे, आज के अध्याय में कितने प्रकार से भाव भक्ति होती है, ठीक है। लक्षण, किस तरह से लक्षण, जब एक बार भाव भाव भक्ति जब के स्तर पे पहुंच जाते हैं, तो किस तरह का लक्षण उत्पन्न होता है, ठीक है, ये हम विस्तार से इस पे आप चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर ये अध्याय है। और भाव भक्ति का जो 17वां अध्याय था, वो केवल एक जिसको कहते हैं ना, एक परिपेक्ष था, परंतु ये अध्याय बहुत सुंदर है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, अपने किताब में भी पढ़िए, बहुत सुंदर से किस तरह भाव भक्ति के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये सारांश में है, हम थोड़ा सा किताब पढ़ते हैं इसका, क्योंकि ये लंबा अध्याय है, तो हम बहुत शॉर्ट में पढ़ने का कोशिश करेंगे। ये 9 लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इन 9 लक्षण को हम विस्तार से आज इस पे धीरे धीरे चर्चा करेंगे, और आपका अपना अनुभव भी, आपने जो अभी तक जो भी पढ़ा है, उस आप अपने अनुभव से भी आप भी कुछ शेयर कीजिएगा इसमें, आप भी इसमें भाग लीजिएगा, तब हमें इसको समझने में आसानी होगी, ठीक है। कोई हैंड रेस करके पढ़ना शुरू करें। भाव के लक्षण, 9 भाव के लक्षण हैं, इसको हैंड रेस कीजिए, पढ़िए। दो दो करके पढ़िए। कविता घोष, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। अध्याय 18 भाव प्रेमी का चरित्र। शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। तत्पश्चात रूप गोस्वामी उस भक्ति के गुणों का वर्णन करते हैं जिसने कृष्ण के लिए भाव प्रेम वस्तुतः विकसित कर रखा है। ये गुण इस प्रकार हैं। अ, अ, पहला, वह भगवत भक्ति में अपना समय लगाने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। वह निष्क्रिय नहीं रहना चाहता, वह 24 घंटे निरंतर सेवा करना चाहता है। सेकेंड, वह सदैव गंभीर तथा अव्यवसायी होता है। हरे थर्ड वन, कृष्ण वो माता। सारे बस बस भौतिक। बस माता, दो दो करके पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे हरे। तो पहला कौन सा है? पहला है सततम, हर बार हर समय वह निरंतर अपने समय को भगवत भक्ति का सदुपयोग करने को आतुर रहता है। जो निष्क्रिय नहीं बैठना चाहता, उस दिन में 24 घंटे विचलित, इसका अव्यक्त अर्थ कालत्व, इसका इसको हम अभी एक एक बिंदु को हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा, गंभीर भक्तों की लक्षण। जब 16 हमने 16वां अध्याय में पढ़ा था क्या, 16वां में दैवी और आसुरी स्वभाव जब हमने पढ़ा था भगवत गीता में, तो उसमें सबसे पहला भक्तों का क्या लक्षण है? सहिष्णु और गंभीर होता है। वो सदा गंभीर और सहनशील होता है। ठीक है, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तीसरा और चौथा पढ़िए कोई भक्त। डॉक्टर राखी माता। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए प्लीज। नंबर 3, वह सारे भौतिक आकर्षणों से विमुख रहता है। नंबर 4, वह अपने कार्यों के बदले किसी प्रकार के भौतिक सम्मान की कामना नहीं करता। हरे हरे कृष्ण। हरे। तो चार कौन कौन से हो गए? पहला, निरंतर भगवान की भक्ति में दृढ़ रहता है। दूसरा, गंभीर सहनशील होता है। अपने आप को अनासक्त बनाता है। अपने जितनी इंद्रियों, पांचों इंद्रियों हैं, उस सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। ठीक है, तो जब इंद्रियां, हमारी जितनी भी सेंसेस हैं, हमारी इंद्रियां जितनी भी हैं, ये दो ही, ये हमें हर समय एक्टिव रहती हैं। ठीक है, तो इसको निष्क्रिय बनाना बहुत कठिन है। निष्क्रिय बनाना वो सन्यासी का कार्य होता है, जो भगवान ने तीसरे अध्याय में भी, 5वें अध्याय में भी बताया था। उसको हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, विरक्त हो जाना। चौथा क्या है? अपनी सेवा क्रियाओं के बदले किसी प्रकार का सांसारिक सम्मान नहीं चाहना। ठीक है, तो सोच करके रखिए, आपने ये उदाहरण और कहाँ कहाँ पढ़े हैं शास्त्रों का। तो हम जब इसको विस्तार से चर्चा करेंगे तो हम उस पर दोबारा करेंगे। पांचवा छठा पढ़िए। वंदना माता। हरे हरि। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता। हरे कृष्ण। फिर उसे विश्वास रहता है कि कृष्ण उस पर सदैव दयालु होंगे। छठा, वह भगवान की निष्ठा पूर्वक सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सदैव भगवान उस पे पूर्ण है। इस पे बहुत सुंदर हम चर्चा करने वाले हैं। पांचवा जो है, उसे सदा दृढ़ आशा रहती है, श्री कृष्ण मुझ पर आवश्यक कृपा करेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो भक्तों के साथ आप पांडु महाभारत में आप अगर देखें तो भक्तों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, है ना। तो हम जैसा जो कनिष्ठ भक्त है वो क्या करेगा? अरे, हमने तो इतने चैंटिंग की, फिर भी हमारे साथ ऐसा भौतिक जगत में इस तरह का हुआ, हमारे हमें ये नहीं मिलता है, हमें ये नहीं मिलता है, हमारी वो नहीं होती है। लेकिन भक्त का क्या है? भक्त हमेशा दृढ़ रहता है, आशावान रहता है। ठीक है। छठा क्या है? भगवत सेवा में उत्कंठित रहता है, सेवा के लिए बहुत ही उत्कंठित रहता है। तो जब हम आज इसको संपन्न करेंगे आज का अध्याय, तो आज हम 5 मिनट पहले संपन्न करेंगे, क्योंकि मंदिर की तरफ से एक सेवा आ रहा है, तो वो उत्कंठा देखना है हमें कि वो उत्कंठा कितना विकसित है हमारा में। सातवां और आठवां पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा। अमित प्रभु, अमित विक्रम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु उ, प्लीज। उसकी नाम संकीर्तन में सदा रुचि रहती है। निरंतर भगवान के दिव्य गुणगान में आसक्त रहता है। बिल्कुल। हरी हरी। हरि ये अंतिम वाला भी पढ़ दीजिए आप। जी। मथुरा, वृंदावन, द्वारका आदि भगवान के लीला स्थलों के वास में सदा प्रीति रखता है।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये 9 बिंदु पे हम विस्तार से आज अभी इसको चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ये 9 बिंदु जो है, पहले निरंतर निरंतर भगवान की कीर्तन करता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। निरंतर भगवान की करता है, और इस पे हम अभी थोड़ा सा आपसे चर्चा भी करेंगे। प्रभु ने पढ़ लिया है। देवेश चंद्र प्रिय प्रभु, देवेश प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। चंद्र, एक मिनट। अब संकल्प्य भगवत भगवत भाव को प्राप्त अनन्य भक्त अपनी वाणी को निरंतर भगवान से प्रार्थना करने में लगाए रखता है। मन से श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न रहता है और शरीर से श्रीमूर्ति को दंडवत प्रणाम करता रहता है अथवा कुछ अन्य सेवा करता है। इन भावमय क्रियाओं को में कभी कभी अश्रु भी झरने लगते हैं। इस विधि से उसका सारा का सारा जीवन भगवत सेवा में समर्पित रहता है। क्षण भर भी किसी अन्य कार्य में व्यर्थ नहीं आ जाता। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। तो अनर्थ सबसे पहला क्या था? निरंतर भगवान की सेवा में निवृत्त करके रखता है अपने आप को। ऐसा हमने भगवत गीता में, या ऐसा कहाँ साक्ष्य हमने इसको पढ़ा है? हैंड रेस करके आप इसको शेयर कर सकते हैं। हमने भगवत गीता में ऐसा कहाँ पढ़ा है, भगवान ने ऐसा कहाँ कहा है कि भगवान के जो भक्त हैं वो निरंतर उनकी चिंतन करते हैं, उनकी अवर्थ कालत। कविता घोष माता जी, हरे कृष्ण माता जी, माता प्लीज। अभी भी वो पढ़ने के लिए पहले से हरे कृष्ण। ओके ओके ओके। ओम प्रकाश में रह प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ने के लिए किया था प्रभु जी। अच्छा ओके। अनुराग प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, हरे तो कृष्ण। जी भगवान ने कहा है जो महात्मा भक्त होते हैं उनके लिए कहा है कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। हरे ऐसा कृष्ण। बोला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हरि बोल प्रभु। सततम कीर्तयन्तो माम, मेरे प्रभुपाद जी को किसी ने बोला कि आपने 16 माला क्यों कर दिया? पहले तो, अब पूर्ववर्ती जी जो आचार्य थे भक्ति विनोद ठाकुर ने तो 64 माला के लिए बोला था, आपने 16 माला के लिए क्यों कर दिया? तो उन्होंने बोला कि अ, वैसे तो भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने कहा है सततम कीर्तयन्तो माम यत्यन्तश्च दृढ़व्रता, ठीक है। तो भगवान ने तो सततम कीर्तन करने के लिए बोला है, परंतु मैं इसको, क्योंकि कलयुग के लोग हैं तो इसको और कम करने की, कम इसको कम करते हैं ताकि इतना का तो पालन करके दिखाएं पहले, ठीक है। और भगवान ने एक जगह और क्या कहा है, 10वें अध्याय के जब हम चतुर्श्लोकी गीता पढ़ते हैं वहां पे भगवान ने दोबारा बताया है। पहला तो भगवान पहला बताते हैं उनका भगवान के साथ क्या संबंध है। इसके बाद भक्त उनके साथ किस तरह आदान प्रदान करते हैं। तो क्या बताया है भगवान ने? मत चित्ता मत गत प्राणाम बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, ठीक है। मेरे जो भक्त हैं वो मत चित्ता, मेरे लिए हमेशा चिंतन करते हैं, मेरे चिंतन अ, हर समय मेरा चिंतन करते हैं। मत चित्ता मत गत प्राणाम, मेरे लिए जीवन अर्पित कर देते हैं। बोधयंता परस्परम, आपस में बातें मेरी भी चर्चा करते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम, कष्ट कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, मेरे बारे में श्रवण करते हैं, मेरे बारे में कीर्तन करते हैं, और यही करते करते तुष्यंती च रमंती च, यानी आनंदित रहते हैं। तो ये भक्तों के गुण है, और इसलिए अंततः 16वें अध्याय 18वें अध्याय के भी अंततः भगवान ने यही प्रक्रिया भी यही बताई है
हमारा अंतिम निर्देश भगवान ने क्या दिया? 18वें अध्याय के अंतिम निर्देश है कि मेरे शरण ग्रहण करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ठीक है, और उससे पहले क्या दिया है? मन मना भव मत भक्तो, मेरे भक्त जो हैं हर समय मेरे में मन लगाते हैं। तो ये सबसे सर्वप्रथम है। ठीक है, भगवान का जो भक्त है, भगवान के अ, चिंतन, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम, अपना अपना सारी जो कर्म है भगवान के सेवा में अर्पित करके रखता है, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में अर्पित करके रखता है। ठीक है, दूसरा दूसरा हमारा क्या था? सहिष्णु होता है। ये उदाहरण पढ़ लीजिए बस। सहिष्णु, हम अब तक तो समझ गए हैं सहिष्णु का क्या अर्थ है। सहिष्णु किसी भी स्थिति में अविचलित नहीं रहता है ना। ओम प्रकाश प्रभु जी पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। महाराज, अच्युत का यह व्यवहार जीवन के अंत में भी घोर बने रहना तथा चित्त धीर की धीर शांति। धीर धीर है प्रभु, धीर। हाँ प्रभु जी, वो लिखा था नहीं। ओके। धीर बने रहना तथा चित्त की शांति सहिष्णुता का प्रतीक है, जिसमें श्री कृष्ण के भाव का उदय हो गया है, उसमें यह लक्षण प्रकट रहता है। हरे कृष्ण। सहिष्णु के कई लक्षण हमारे शास्त्रों में, जितने भक्त हैं वो सब में सहिष्णु के ही लक्षण होते हैं। वैसे तो कृष्ण भक्तों के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों को इतनी प्रताड़ना क्यों देते हैं, इतनी इतना उनके साथ इतना इतना उन्हें दुख क्यों झेलना पड़ता है। पांडवों को आप देखिए शुरू से ही। ठीक है, तो उनके उनके साथ भी सहिष्णु बने रहे, शांत बने रहे, जबकि उनके साथ सारा जीवन हर तरह से प्रताड़ना हुई। ठीक है, तो और दूसरा हमारे पास क्या, ऐसे कई उदाहरण है शास्त्रों में, तो ऐसे कई उदाहरण हैं। महाराज परीक्षित का उदाहरण है, श्रीमद् भागवत में आप लोग पढ़ते होंगे। श्रीमद् भागवतम का सबसे पहला जो परिवेश है, जो पृष्ठभूमि है, वो क्या है? सहिष्णु से ही शुरू होता है। ठीक है, परीक्षित महाराज जो एक राजा थे, और अ, उनको एक ब्राह्मण के पुत्र के द्वारा श्राप मिला, 7 दिनों के अंदर उनको अपना शरीर त्यागना पड़ेगा। तो सहिष्णु सब कुछ त्याग करके भगवान की कथा सुनने के लिए अपने आप को उन्होंने अतुकंठित किया। ठीक है, तो ये सहिष्णु का जो है हमारे पूरे शास्त्र में कई और उदाहरण है। ठीक है, पांडव उदाहरण है, परीक्षित महाराज उदाहरण है। ठीक है, भगवान राम तो स्वयं अपने आप को इस मर्यादा के रूप में हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, सहिष्णु। ठीक है, तो ऐसे कई साक्ष्य हमारे शास्त्रों में उत्पन्न होते हैं, बताए जाते हैं। वैराग्य तीसरा हमारा क्या है? वैराग्य। वैराग्य क्या था तीसरा? अ, किसी भी भौतिक वस्तु से अनासक्त होना। ठीक है, ये आप उदाहरण पढ़ सकते हैं। तानिया माता, हरे कृष्ण माता, अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद माता, हरे कृष्ण। अस्तु महाराज भरत वैराग्य के आदर्श हैं। उन्हें प्राकृत जगत के सभी सुखदायक विषय उपलब्ध थे, पर उन्होंने उन सब को ठुकरा दिया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वैराग्य का अर्थ कृत्रिम रूप से आसक्ति के कारणों से असंग और अलग रहना नहीं है। विषय लोक के मध्य भी अनासक्त भाव से रहे, यही वैराग्य है। प्रारंभ में निसंदेह कनिष्ठ भक्त को सभी मोहकारी विषयों से दूर रहना चाहिए, परंतु उत्तम भक्त की स्थिति ऐसी परिपक्व हो जाती है कि विषयों के मध्य भी
वह कदापि आकृष्ट नहीं होता। वह वैराग्य की यथार्थ कसौटी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वैराग्य क्या क्या है? वैराग्य हमारे भक्ति रसामृत सिंधु के द्वारा इस तरह परिभाषित किया गया है। वैराग्य के क्या मतलब है? अनासक्ते विषयान यथा हर्म उपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। हमारे लिए वैराग्य रूप गोस्वामी पाद ने नहीं बताया, हमारे लिए क्या बताया है? युक्त वैराग्यम उच्यते। युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य के क्या अर्थ है? कि हम किसी चीज को त्याग नहीं सकते। ठीक है, ईशोपनिषद जब हम अगला शास्त्र को पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहला मंत्र जब हम पढ़ेंगे उस मंत्र में यही दिया है, किसी चीज को कैसे त्याग सकते हैं। हम किसी चीज को तभी त्याग सकते हैं जो जो वस्तु हमारी है उसी को आप त्याग सकते हैं। हम दूसरी की वस्तु को कैसे हम त्याग सकते हैं? ठीक है, तो इस संसार में कोई भी वस्तु हमारा नहीं है। जिस शरीर में हमारा जो शरीर है वो शरीर भी हमारा नहीं है। ठीक है, शरीर की कोई कोई भी वस्तु, किसी चीज पे हमारा आप नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, आंखों का पलक भगवान ने क्या बताया 15वें अध्याय में? ठीक है, हम भगवान ने बताया ब्रह्मांड स्तर पे भगवान हमारी कैसे मदद करते हैं। ठीक है, और शरीर के भीतरी प्राणपान समायुक्तम, भगवान कहते हैं ना कि जो हम सांस भी लेते हैं वो भी हम नहीं ले पाते हैं। कितना सांस अंदर लेना है, कितना सांस बाहर छोड़ना है, इसका नियंत्रण भी हमारे में नहीं है। ठीक है, तो हमारा शरीर का कोई, हम उसी चीज को त्याग सकते हैं जो जो हमारा है, परंतु हमारा इस संसार में कोई भी चीज हमारा नहीं, शरीर भी नहीं, हम सब कुछ, हमारा शरीर भी जो है वो हमें उधार मिला हुआ है। क्योंकि ये एक समय के बाद ये शरीर भी हमें त्यागना पड़ेगा, हम चाहें और ना चाहें तो भी। तो रूप गोस्वामी पाद ने क्या बताया है? युक्त वैराग्य शब्द का इस्तेमाल किया है। युक्त वैराग्य का क्या मतलब है? जो चीज हमारी नहीं है, जिनकी है उनकी सेवा में अर्पित करना, तो वो हो गया युक्त वैराग्य। यही कृष्ण भावनामृत में हमें हमारे आचार्य समझाते हैं। नहीं तो भगवान ने भी यही हमें बताया, कर्म इंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण, ठीक, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। 5वें अध्याय में जब अर्जुन पूछते हैं कौन सा सर्वश्रेष्ठ है भगवान, आप मुझे बताइए कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, संन्यास सर्वश्रेष्ठ है या फिर ये कर्म योग सर्वश्रेष्ठ है, कर्म संन्यास या कर्म योग? भगवान तो बोल देते हैं कर्म योग विशिष्यते, कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते। परंतु क्यों बोलते हैं? इसीलिए क्योंकि कर्म संन्यास, अगर हम किसी चीज को त्यागते हैं कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है, कोई भी सन्यासी अगर चला जाता है, पहाड़ों में चला जाता है, ऐसी जगह चला जाता है जहां उसको इंद्रभोग की वस्तुएं प्राप्त नहीं हो, ठीक है, कोई अपने आप को किसी तरह इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, परंतु हृदय तो शुद्ध नहीं है। तो हृदय शुद्ध नहीं होने की वजह से क्या है, वो जैसे ही उन चीजों को दोबारा देखेगा तो उसको इस्तेमाल करने का उसका इच्छा प्रवृत्त हो जाएगी। तो भगवान ने क्या कहा, इंद्रियों को हमें उसको हम कृत्रिम तरीके से रोक नहीं सकते, वो हमेशा सक्रिय रहता है। अब छोटा बच्चा जो है वो तो हमेशा सक्रिय रहता है, आप उसको एक जगह बैठने के लिए बोलेंगे तो बैठेगा नहीं, बैठ सकता। ठीक उसी तरह इंद्रियां जो हमारी हैं हमेशा सक्रिय रहती हैं। तो उसको निष्क्रिय बनाने से अच्छा क्या है, उसको सक्रिय बनाना। सक्रिय क्या हो गया? युक्त वैराग्य। तो हमारे गोस्वामी पाद वही बस समझाते हैं कि यहाँ पे वैराग्य का क्या मतलब है, युक्त वैराग्य। ठीक है, हमें अपने कर्म करते हुए ही उसको भगवान को अर्पित करते हुए करना, ये युक्त वैराग्य हो गया। ठीक, तो जैसे प्रभुपाद जी ने हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया, जब लिमोसिन गाड़ी का इस्तेमाल करते थे या हवाई जहाज का भी इस्तेमाल करते थे या कोई भी टाइपराइटर का इस्तेमाल करते थे, कोई भी यंत्र का इस्तेमाल करते थे, तो कई बार उनको कई रिपोर्टर ने पूछा, आप इतने, आप तो वैराग्य, आप तो सन्यासी पुरुष हैं, आप क्यों इस तरह का चीजों का इस्तेमाल करते हैं? तो उन्होंने इसका साक्ष्य प्रस्तुत किया। उन्होंने इस शास्त्र को अपने जीवन में कैसे उतारना है वो हमारे सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। उन सब चीजों को उन्होंने भगवान के भक्ति में इस्तेमाल किया।
किसी चीज को निष्कृषित त्यागा नहीं कि ये नहीं त्यागना है, ऐसा नहीं करना है। उन्होंने बोला जो संसाधन उपलब्ध है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, सारी टेक्नोलॉजी को आप भगवान अपनाइए, परंतु उसकी सेवा में लाइए। तो वही हो गया युक्त वैराग्य। इसके बाद चौथा आता मान्य शून्यता। मान्य शून्यता के बारे में थोड़ा सा पढ़िए। ठीक है, मान्य शून्यता का क्या मतलब है? जिन्होंने नहीं पढ़ा, पुष्पम हरि माता, हरे कृष्ण माता, पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सब प्रकार से उत्कृष्ट होते हुए भी भक्त का अपना स्थिति पर अभिमान न करना मान्य शून्यता है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि चक्रवर्ती सम्राट भगीरथ ने श्री कृष्ण के लिए ऐसे अतिशय भाव का उदय हुआ कि वे अपने शत्रुओं के राज्य में भिक्षा मांगते हुए दीन भाव से चंडालों तक को नमस्कार करने लगे। इतिहास में भक्तों के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। केवल 200 वर्ष पहले कलकत्ते का लाल बाबू नामक बहुत बड़ा जमींदार वैष्णव हो गया और वृंदावन में वास करने लगा। वह घर घर जाकर वहां यहाँ तक कि अपने पूर्व के शत्रुओं के घर भी भिक्षा मांगता। भिक्षुक को सब प्रकार का अपमान सहना पड़ता है, यह स्वाभाविक है, परंतु श्री कृष्ण के लिए इन अपमानों को सहन करना चाहिए। कृष्ण भक्ति श्री कृष्ण ही सेवा के लिए तुच्छ से तुच्छ पद भी ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद। ऐसा मान्य शून्यता का हमारे शास्त्रों में कहाँ हम उदाहरण देखते हैं? कोई उदाहरण आप बताइए। हमने शास्त्रों में मान्य शून्यता कहाँ पे लिखा है कि मान्य शून्यता भक्तों का ऐसा उदाहरण कहाँ प्रस्तुत है? हैंड रेस करके बताइए। बहुत जगह है। ठीक है, महाप्रभु ने आपको इतना भी हिंट दे दिया, महाप्रभु ने स्वयं बोला है। जी अनुराग प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। उन्होंने बोला है जो तीसरा श्लोक है, त्रिणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुनाम अमानी न मानदेय कीर्तनीय सदा हरि। हरे हरे, कीर्तन्य सदा हरि। ये यानी तृण हरि बोल प्रभु। तृण के घास के समान सहिष्णु, मतलब जब एक तृण होता है, उसको आप जूते से अगर अपने पैरों से दबाते हैं वो दोबारा खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो तृण के समान सहिष्णु होना, और एक वृक्ष के तृण और वृक्ष के समान समान सहिष्णु होना। वृक्ष क्या है? आप उससे कितना भी फल ले लीजिए, वो आपको कुछ नहीं कहता। ठीक है, वो तो सहिष्णु का क्या मतलब हो गया? सहिष्णु का ये मतलब हो गया कि हमें कोई भी आके कुछ बोल करके चला जाए तो हम क्या शांत बैठे रहें? भगवान हमें ये नहीं सिखाते हैं। भगवान हमें शास्त्र क्या सिखाते हैं? अगर हम साधना, अपनी भक्ति साधना हमारी, अगर साधना को हम दृढ़ करते हैं तो हमें आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि हमको इसको सहने की शक्ति आ जाएगी। हमारे में ये शक्ति आज नहीं है। आज हमारे में नहीं तो हमारे में प्रतिकार की भावना तुरंत उत्पन्न हो जाती। किसी ने हमें कुछ बोला, क्योंकि हमारा ईर्ष्या क्रोध, ये तो मन जो अ, हमारा मन का दर्पण है, उसमें तो मोटा परत जमा हुआ है। जब हम भगवान का नाम लेंगे तो ये परत धीरे 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 घटेगा। और ये परत किस चीज का है? क्रोध, ईर्ष्या। ठीक है, हमारी अहंकार। तो ये जैसे ही हमें कोई कुछ बोलता है तो हमारा ये अहंकार जो है वो तुरंत प्रतिकार की भावना से उत्पन्न हो जाता है। ठीक। तो जब जब हम साधना भक्ति में हमारी भक्ति जब साधना हमारी दृढ़ होने शुरू होगी तो फिर हमारी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि हम इन चीजों को हमारे में हम जो महाप्रभु ने बताया है, अमानी न मान देना, कि मुझे मान की कोई अपेक्षा नहीं है। और हमारे आचार्य ने स्वयं ये कहते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर महाराज क्या कहते हैं? हरि हरि जीवन विफल
गवाइनु। हरि, भगवान, मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। मनुष्य जन्म पाई, मनुष्य जन्म पाई, राधा कृष्ण ना भजी। यानी मैंने ये सारा जीवन आपका व्यर्थ कर दिया। ये मनुष्य जन्म मिला, उसमें भी मैंने राधा कृष्ण का नाम नहीं लिया। तो ऐसे हमारे आचार्य स्वयं जो दैन्य बोधिका हमने प्रार्थना जो पढ़ते हैं, तो हमारे जितने आचार्य हैं दैन्य बोधिका में सबसे ज्यादा उन्होंने ये अपना प्रार्थनाएं लिखी हैं। ठीक है, तो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ कर दिया, और ये मनुष्य जीव जो हमारा जीवन मुझे प्राप्त हुआ है, ठीक है, वो मनुष्य जीवन भी राधा कृष्ण को हमने मुझे भजने में यानी उनको भजन करने में हमने नहीं लगाया। भक्ति विनोद ठाकुर जब उन्होंने अपने नौकरी से अवकाश प्राप्त किया, तो मंदिर निर्माण के लिए यहाँ पे एक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं लाल बाबू का। ठीक है, लाल बाबू एक बहुत ही प्रभुपाद के बहुत ही मित्र थे, जो जो बहुत बड़े व्यापारी होने के बाद भी अ, इस तरह का भगवान मंदिर का निर्माण के लिए भिक्षा मांगते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जब उन्होंने अपनी नौकरी से अवकाश प्राप्त की, तो मंदिर निर्माण करने के लिए, ठीक है, मायापुर में मंदिर निर्माण करने के लिए और उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होने के बाद भी मंदिर निर्माण करने के लिए घर घर जाकर के भिक्षाटन करते थे। ठीक है, तो ये कब हो सकता है? जब आध्यात्मिक शक्ति बहुत दृढ़ हो। नहीं तो हमारे जिस अभी इस स्थिति में हमारी ये बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम। हमें भगवान का, हरि का नाम लेना होगा, और और ये 10 नाम अपराध हमेशा स्मरण रखना होगा। ठीक है, जितना हमारा अपराध कम होता जाएगा, हमारी साधना उतनी दृढ़ होती जाएगी। आशाबंध, आशाबंध के कई साक्ष्य हमारे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, बहुत साक्ष्य हैं हमारे शास्त्रों में। ठीक है, पांडव स्वयं हमारे आशाबंध रहते हैं। उनकी सखी अ, द्रौपदी, वो कितनी आशाबंध थी। तो ऐसे कई साक्ष्य हैं हमारे शास्त्र में। तो पढ़िए थोड़ा सा, इसके बाद इसको हम इसके और चर्चा करते हैं। पढ़िए कोई। ठीक है, पढ़िए प्लीज। कौन है? रुचिका सिंह माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यह दृढ़ विश्वास की भगवान आशाबंध, यह दृढ़ विश्वास की भगवान की कृपा अवश्य होगी। भगवान की कृपा अवश्य होगी, यह दृढ़ विश्वास आशाबंध कहलाता है। भक्त की निरंतर यही भावना रहती है, मैं विधि भक्ति के लिए प्राणपण से यत्नशील हूँ, इसलिए भगवान को फिर से अवश्य प्राप्त हो जाऊंगा। इस संदर्भ में श्रीमद् सनातन गोस्वामी की एक प्रार्थना से आशाबंध का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। वे कहते हैं, मुझ में ना कृष्ण प्रेम है और ना कृष्ण प्रेम के श्रवण कीर्तन आदि साधनों में ही मेरी प्रीति है, तथा जिस भक्ति योग के द्वारा निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए हृदय उन्हीं के चरण कमलों में एकाग्र रहता है, उसका भी मुझ में अभाव है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। आशाबंध, दृढ़ विश्वास। प्रभुपाद जी हमारे स्वयं अपने उदाहरण से बताते हैं कि जब बॉस्टन में उतरे, तो वहां के लोगों को जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रार्थना लिखा। बहुत चिंतित हो गए कि मैं अकेला यहाँ हूँ, मुझे ना कोई जानने वाला है, और यहाँ पर इनको
मैं कैसे कृष्णा भक्ति दूं, जबकि वो शहर में पहली बार शहर जब बॉस्टन शहर में उतरते हैं तो वहां के लोगों को देख करके ही मन में घबराहट आ जाती है। ठीक है, तो फिर क्या प्रार्थना लिखते हैं? आछे किछु काजे तब এই अनुमाने नहीं के रानी बेना এই उग्र स्थाने। आप जरूर मुझे आछे किछु काजे तब, कुछ जरूर कुछ कार्य है। आछे किछु काजे तब यही अनुमान, मेरा ऐसा अनुमान है कि जरूर कुछ काम है, तभी ये उग्र स्थान, इस जैसा उग्र स्थान, इतना भौतिक कलेशों से भरा स्थान में आप मुझे लेकर के आए। ठीक है, तबे यदि तबे कृपा होए हेतु की সকলে संबंध होए तुम्ही से कौतुकी। आपका फिर प्रभुपाद कहते हैं कि शकले संभव, जरूर कुछ कार्य होगा तभी आपने मुझे लाया, आप यहाँ पर लेके आए, और मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है। तबे जो दी तबे कृपा, कि आपका कृपा जरूर मुझ में होगा। ठीक है, और मेरे लिए आपने जरूर कुछ यहाँ पे कृष्ण भावनामृत फैलाने के लिए जरूर कुछ आपका कुछ ना कुछ जरूर उद्देश्य रहा होगा। इतना दृढ़ विश्वास भगवान के भक्तों में रहता है। प्रभुपाद हमें अपने अपने आचरण से बताया है। ठीक है, 40 वर्ष का संघर्ष, अमेरिका में पहुंचना, अमेरिका में पहुंचते हुए अमेरिका जब गए तो उनको जानने वाला भी एक व्यक्ति था, वो भी उनको मालूम नहीं था कि वो उनको लेने के लिए वहां आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, जब उतर रहे थे तो वही नहीं मालूम था कि जब दाहिने जाना है, न्यूयॉर्क में जब उनकी बॉस्टन के बाद जब न्यूयॉर्क गए तो ये भी नहीं जानते थे कि बाएं जाना है कि दाहिने जाना है। फिर शैली अग्रवाल फैमिली से लोग आए, फिर उनको लेकर के गए। 1 साल तक 1 साल तक इतने प्रयास के बाद भी कोई भक्त नहीं मिला। ठीक है, अपना वीजा एक्सटेंड करवाते गए, एक्सटेंड करवाते गए, एक्सटेंड करवाते गए, परंतु एक चीज उन पे बहुत दृढ़ थे। वो क्या थे? आशाबंद। दो चीजें पे आशाबंद थे। उनको मालूम था कि भगवान की कृपा आज नहीं तो कल होगी, और 1 साल के बाद कृपा हुई। ठीक है, 26 एवेन्यू में उन्होंने स्टोर फ्रंट मैचलेस गिफ्ट खोला, और मैचलेस गिफ्ट के बाद फिर वो दिन था। इसके बाद 10 साल में उन्होंने 107 108 मंदिर के करीब बना। ठीक है, और हर एक स्थान को निर्माण करने के लिए वो आशा बंद के रूप में ही गए, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो इसके बाद फिर जब चौथा मंदिर उनका खुला फिर यही मैनहट्टन में खुला। ठीक है, तो ये आशा बंद जो है, ऐसे हमारे कई शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण आते हैं। समुत्कंठा, चलिए पढ़िए समुत्कंठा के बारे में। निधि शर्मा माता, हरे कृष्ण माता, पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे समुत्कंठा भक्ति योग में सिद्धि लाभ के लिए अतिशय लुब्धता का नाम समुत्कंठा है। भक्ति के लिए पूर्ण लाभ होना आवश्यक है। वास्तव में यह लोभ ही कृष्ण भावना में सफलता प्राप्ति का मूल्य है। किसी भी वस्तु की उपलब्धि उसका मूल्य देने पर ही होती है। वैदिक शास्त्रों में उल्लेख है कि परम मूल्यवान वस्तु कृष्ण भावना को खरीदने के लिए अर्थात सिद्धि लाभ के हेतु प्रगाढ़ उत्कंठा को उदित करना होगा। हरे कृष्णा। हरि। समुत्कंठा, समुत्कंठा लुब्धता, ये ये शब्द बहुत ही सुंदर शब्द है। लुब्धता क्या क्या मतलब है? लौलियम, लौलियम का क्या मतलब? लालच। ठीक है, लालच। हमें लालच किस चीज का दिखाना है? भगवान की भक्ति का लालच। ये लालच क्या होना चाहिए? भौतिक चीजों से हट करके भगवान की भक्ति को, उसको कहते हैं समुत्कंठा।
ठीक है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहाँ दिखाई पड़ता है? ठीक है, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा है, लौलियम का उदाहरण स्वयं प्रस्तुत किया है। क्या उदाहरण है? अगर किसी को स्मरण है, याद है, तो हैंड रेस करके बता सकते हैं। मैंने इतना आपको हिंट दे दिया, महाप्रभु ने स्वयं बताया इस चीज को। समुद्रकंठा का उदाहरण प्रस्तुत किया है स्वर्ण कांति माता। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट कीजिए माता प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये उपदेशामृत सेकंड श्लोक में है शायद, लोलियम जब भगवान की सेवा करने में उसकी बहुत लालायित रहती है। उपदेशामृत में सेकंड श्लोक शायद है प्रभु जी, थोड़ा। उपदेशामृत का सेकंड श्लोक जो है माता जी, वो 6 कौन सा आइटम है जो भक्ति का हमें अ, अ, भक्ति को विनाश से रोकते हैं। परंतु वो जो लौलियम का हम वहाँ वर्णन हुआ है, वो भौतिक लौलियम का वर्णन, जो हमारे अ, अ, जो भौतिक, उन चीज को त्यागना है, जिन जो 6 चीजें हैं जो हमारी भक्ति को भक्ति में पतन करते हैं, उन चीजों का वर्णन है वो दूसरे श्लोक में। शिक्षाष्टकम किसको स्मरण है, किसको याद है? अब तक शिक्षाष्टकम सबको याद होना चाहिए। किसको स्मरण है? अनुराग, सुनीता बंसल माता को देते हैं चांस जी। माता जी सबसे लास्ट पढ़िए, सुनाइए सबसे लास्ट। ये युगायुतम निमेषेण चक्षुषा प्रवर्षितम शून्यजितम जगत सर्वम ये तो 7वां गोविंद के बाद। आशिलस्य वा पादरताम अच्छे से पिंचतु सुनाइए। माम दर्शनान मम हर्ता करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथास्तु सा एव नापरे। हरि बोल, हरि बोल। आश्लिष्य वा पादरन्ता पिनष्टु मां मदर्शना मर्महता करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। भगवान, मेरे साथ, मैं आपके चरण में हूँ, आपको मुझे जो करना है आप कीजिए, चाहे मुझे यहाँ से हटा दीजिए या चरण को धूली समझ के यहाँ से हटा दीजिए, मुझे निकाल दीजिए, मुझे अपना आलिंगन कीजिए, आपको जो करना, मेरे साथ जो व्यवहार करना है वो कीजिए। आश्लिष्य वा पादरंता पिनष्टुमा मर्म हता करो तु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परा। परंतु आप मेरे प्राणनाथ रहेंगे, आप मेरे साथ जो भी व्यवहार करना है। ठीक है, तो महाप्रभु का ये क्या हमें दिखाता है? लौल्यम, लुब्धता। ठीक है, भगवान महाप्रभु स्वयं अपनी, महाप्रभु का प्राकट्य क्यों हुआ था? तो महाप्रभु ने का प्राकट्य भक्ति कैसे की जाए ये दिखाने के लिए हुआ। ठीक है, तो इसीलिए वो अपने आचरण से ही हमको सिखाते हैं कि कैसे करनी लुब्धता। हर एक जो शिक्षाष्टकम का एक एक श्लोक में बहुत गुह्य छुपा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। और जितने भी हमने अभी भक्ति रसामृत सिंधु का जितना भी पढ़ा है 18, हर एक श्लोक में उसका आपको उसका अ, उसका भाव मिल सकता है, भाव का, प्रेम का, सबका मिल सकता है। ठीक है, नाम गान में सदा रुचि, इसको पढ़ लीजिए, छोटा सा है। स्वर्ण कांति माता, आप पढ़ लीजिए माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण करणामृत में ही सखी राधा रानी का यह वर्णन सुनाती है। हे गोविंद, अपने अपने नयन कमलों में से अश्रु बिंदु रूपी मकरंद को निस्यंदित करती हुई वृषभानु नंदिनी वाला आज आपकी नामवली को मधुर मधुर स्वर से गा रही है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता। नाम गान में सदा रुचि, नाम गान में सदा रुचि मतलब ये वो अवस्था आ जाती है जो जब मैंने बताया कि हरिनाम लेने के 3 अवस्थाएं हैं, अपराध युक्त, अपराध मुक्त और भावपूर्ण। ठीक है,
तो ये जो तीसरी अवस्था है भावपूर्ण, 16 माला खत्म होने के बाद भी ये हमारे मन में चलता रहे कि कैसे 16 माला ये खत्म हो गया, अब खत्म हो गया, अब खत्म हो गया। ठीक है, तो ये वो भावपूर्ण अवस्था तब आती है। ठीक है, यानी कि सदैव भाव की अवस्था में सदैव नाम, भगवान का नाम की। इसलिए आपने जितने भी आचार्य हैं उन उन उनका उदाहरण किस में आता है? उनका उदाहरण चाहे वो आप राधा हमारे जितने भी षड गोस्वामी हैं, वो सारे नाम गान में सदा रुचि, नाम गान में का सारा उदाहरण वो प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो दो दो दिन, तीन तीन दिन रघुनाथ दास गोस्वामी दो दो दिन, तीन तीन दिन सिर्फ नाम गान करते रहते थे, और 3 दिन में एक दिन वो अ, आपका बटर मिल्क जो होता है वो पीते थे। तो ये स्वतः ही भाव के स्तर पे पहुंचने में स्वतः ही स्वरूपित होता है भगवान के दिव्य गुण का गान। ठीक है, ये नाम गान और भगवान के दिव्य गुण का गान। ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिए कोई। हाँ, अभी तक जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़िए, वो हैंड रेस करिए। सिर्फ एक हैंड। हाँ, अनुराग प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान के गुणगान में आसक्ति का वर्णन कर्णामृत में इस प्रकार है। वो मनमत मथन श्री कृष्ण का माधुर्य से भी अधिक मधुर और चापल्य से भी अधिक चपल, अनिर्वचनीय कैशोर बलात् मन को हरण किए जा रहा है। हरि मैं क्या करूं। भगवान के दिव्य गुणों का गान। ठीक है, तो नाम गान और भगवान के दिव्य गुणों में गान में क्या फर्क होता है? देखिए, नाम गान वैसे तो एक स्तर में दोनों भगवान का नाम और भगवान के गुणों में कोई फर्क नहीं होता है। परंतु आप ये इस दो बिंदु में आपके मन में ये शंका उत्पन्न हुई होगी, ये दोनों में क्या फर्क है? जब हम नौवां अपराध क्या बोलते हैं? नौवां अपराध है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना एक अपराध है। ठीक है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो आपके मन में ये आएगा, भगवान चैतन्य ने तो बोला है कि सब जिसको देखते हो उसको भगवान का उपदेश बता दो। लेकिन 10 अपराध में हम 9वां अपराध पढ़ते हैं तो कहते हैं अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम का महिमा का उपदेश मत दो। तो इन दोनों में ये मन में इस दोनों को, क्योंकि शास्त्र में लिखा है तो वो तो गलत हो नहीं सकता। हो गलती कहाँ हो सकती है हमारी समझ में? तो इन दोनों को कैसे समझें? अश्रद्धालु व्यक्ति को महिमा का भगवान का हरिनाम के बारे में नहीं बताना, और भगवान कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। दोनों में फर्क ये है कि भगवान का नाम जो है वो बहुत शुद्ध है। ठीक है, कृष्ण नाम चिंतामणि है, वो कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय, चिन्मय जैसा है। और भगवान के नाम और भगवान में स्वयं में कोई फर्क नहीं। तो अगर भगवान का नाम में किसी को रुचि नहीं है तो उसको कभी नहीं बताना है, क्योंकि अगर नाम के प्रति अपराध हो गया तो स्वयं भगवान के प्रति अपराध हो गया। परंतु जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्ण उपदेश आप दे सकते हैं किसको? श्रीमद् भागवतम किसी को सुना सकते हैं, भगवत गीता सुना सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में नाम, नए भक्तों को नाम और इसमें बहुत फर्क हो जाता है। क्यों हो जाता है नए भक्तों के लिए? क्योंकि नाम जो है सबसे सर्वोपरि है। ठीक है, तो उसके उसके प्रति कोई अपराध नहीं होना चाहिए। अरे नाम क्यों लेना है? कृष्ण का नाम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत बड़ा अपराध हो गया। लेकिन आप उनके उपदेशों का, उनके लीलाओं का, श्रीमद् भागवतम का आप शुरू में सबको बता सकते हैं। उसके उसके प्रति उतना अपराध नहीं, उसके प्रति अपराध क्योंकि वो लीलाएं हैं। लीला और नाम में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो भगवान ने इसीलिए कहा है जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो नाम और उनके दिव्य गुणों का गान में शुरुआती जब कनिष्ठ होते हैं हम जैसे भक्तों के लिए फर्क है, ऐसा आगे चल के कोई फर्क नहीं। इसलिए डायरेक्ट कभी भी नाम में श्रद्धालु का नाम करने के लिए नहीं बोलना है। जिसको श्रद्धा नहीं है उसको कभी भी नहीं बोलना है कि आप हरि नाम का जप कीजिए।
ठीक है। सबसे अंतिम है श्री कृष्ण की लीला स्थलों की प्रति। ठीक है, तो ये आज हम यही रुकेंगे यहाँ। श्री कृष्ण की लीला स्थलों में को कर लिए कोई, इसके बाद ये अध्याय और भी बहुत बड़ा है, इसका बाकी का भाग हम कल करते हैं। ठीक है, तो ये पढ़िए, कोई पहला पैराग्राफ पढ़िए। हिरण्मयी केशवी देवी दर्शन माता। हरे कृष्ण। आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता। शील रूप गोस्वामी की पद्मावली में वृंदावन का यह विवरण है। यहाँ पर नंद महाराज के घर नंद नंदन रहते थे। यहाँ श्री कृष्ण ने उस सकट का भजन किया जिसमें कपटासुर छिपा हुआ था, और यहाँ भव बंधन से मुक्तिदाता दामोदर को यशोदा मैया ने रस्सी से बांधा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। तो इसका महिमा मंडन हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। श्री कृष्ण के लीला स्थलों में प्रीति, यानी भगवान के धाम में वास करने की रुचि और भाव प्रकट होना। आयंदर प्रभु, आपने सबने सुना होगा, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल थे। आयंदर प्रभु ने जब वृंदावन में 24 घंटे का संकीर्तन को स्थापित किया था, प्रभुपाद जी ने उनको यही आदेश दिया था कि तुम जाओ वृंदावन में 24 घंटा 24 आवर जो कीर्तन चलता है 24 घंटे वृंदावन में, वो आयंदर प्रभु, जिनका भौतिक नाम था एडवर्ड स्टाइकर। ठीक है, तो आयंदर प्रभु ने ये 24 घंटे का संकीर्तन स्थापित किया था, और उन्होंने अपना सारा जीवन उस कृष्ण बलराम मंदिर में ही सारा अपना जीवन अर्पित किया, सिर्फ भगवान का भजन करने के लिए। और उनको वृंदावन वृंदावन की वृंदावन के वो उन्होंने कभी, जब उन्होंने अपना स्वयं को वृंदावन में, जब वो स्वयं वृंदावन गए, इसके बाद वो कभी वृंदावन से बाहर ही नहीं निकले। ठीक है, तो 30 साल 25 साल करीबन वो वृंदावन के, और सिर्फ कृष्ण बलराम मंदिर में वो रहते थे, भगवान का भजन करते थे। 24 घंटे कीर्तन को उन्होंने स्थापित किया। वृंदावन के एक एक वृक्ष को अपने अपने वृक्ष को पूजते थे। तो भगवान के भक्तों, ऐसा कई उदाहरण है जो भगवान के भक्त लीला स्थलों से इतने प्रीति उनको हुई कि उन लीला, भगवान की लीला स्थल धाम और भगवान में वो बिल्कुल भेद, दोनों में कोई भेद नहीं है। और उन्होंने अपने आचरण से ये हमें सिखाते हैं कि किस तरह धाम की पूजा की जा सकती है। तो आयंदर प्रभु बहुत बड़े हमारे इसके उदाहरण है कि एक स्थल को, एक धाम को किस तरह से वो भाव के रूप में वो देखते थे। ठीक है, एक एक वस्तु को, एक एक उनके, जब आप जो उनकी कुटिया थी, करीबन 2100 2100 शालिग्राम को वो डेली सेवा करते थे। ठीक है, उनके और वृक्ष थे, वृंदावन के वृक्ष थे, उनको साधना करते थे सुबह से लेकर के। उनको अपने रूम में 1 डेढ़ बजे तक कोई नहीं देख पाता था। ठीक है, वो सिर्फ
अपने अर्श विग्रहों की सेवा करते थे, उनके लिए भोजन प्रसाद बनाते थे, ठीक है, वृक्षों को प्रसाद अर्पित करते थे। तो और फिर 2 बजे जब बाहर आते थे तो 2 बजे से लेकर के शाम तक सिर्फ वो रात तक वो कीर्तन करते थे। और वो जो कीर्तन मंडली है, आप जब भी वृंदावन में जाते हैं तो आयंदर प्रभु की कुटीर को जरूर दर्शन कीजिए, ठीक है। वो वृंदावन एक धाम को किस तरह भगवान को रूप में पूजा जा सकता है, वो अपने उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं। आज यहीं रुकते हैं हम, और इसको हम कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, क्योंकि इसके बाद हम 2-3 पॉइंट और हैं जिसका हमें भी इसको संपन्न करना है। कल हम ये खत्म करेंगे और फिर 19वां अध्याय भी हम संपन्न करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। एक आपको मंदिर की तरफ से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। पिछले रविवार को आप लोगों ने जब हमारे अध्यक्ष नमानिश्वर प्रभु ने 19 अगस्त का तारीख ये मंदिर का इनॉग्रेशन का दिया है, ठीक है। सबको, आप लोगों को सबको मालूम होगा, जो जो जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में इस चीज को आप सबको मालूम होगा। और ये मेरा बताने का आज उद्देश्य ये है कि आप जिस जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जहाँ आप भक्ति वृक्षा ग्रुप हो, चाहे भी जिस भी ग्रुप में आप, उस ग्रुप के माध्यम से बहुत सारी सेवाएं हैं, उन सेवाओं सबको प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि सेवा के माध्यम से ही हम भगवान को, क्योंकि हमारा पूरा जो हम भक्ति रसामृत सिंधु में क्या पढ़ रहे हैं, हमने कहीं भी भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान रूप गोस्वामी पाद ने ज्ञान को पहुंचाने का, ज्ञान मार्ग को कभी भी नहीं उन्होंने बताया, सेवा मार्ग को बताया। तो सेवा के माध्यम से ही हम, हमारी भक्ति में दृढ़ता आ सकती, ठीक है। और इससे बड़ा और किसी भी तरह से हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकता। क्यों ऐसा अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि इस्कॉन के जितने महाराज हैं, ठीक है, जितने महाराज हैं, सभी महाराज आएंगे, सन्यासी आएंगे, अध्यक्ष आएंगे, मंदिर के बहुत सारे ब्रह्मचारी आएंगे। तो हमारे पास बहुत सारी सेवाएं हैं, ठीक है। और इन सेवाओं को हमारे पास हमारे पास जो हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार इसको हम ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे रिसेप्शन है, एकोमोडेशन यानी रहने का प्रबंध करना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है, प्रसाद वितरण में है। प्रसाद वितरण में बहुत सारी चीजें हैं, प्रसाद वितरण में एक चीज नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत सारी चीजें हैं, लाना ले जाना, जो जो आपके ट्रांसपोर्टर होते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करना, तो बहुत सारी सेवाएं होंगी। प्रसादम है, ठीक है, प्रसादम की भी बहुत सारी सेवाएं हैं, सिर्फ बनाना नहीं, उसको लाना, क्योंकि जहाँ पे प्रसाद बनता है मंदिर में वो दूर है, मंदिर और जहाँ प्रसादम बनता है वो दूर है, तो उससे कोऑर्डिनेट करना। फिर इवेंट मैनेजमेंट है, पंडाल का अरेंजमेंट देखना, जनरेटर, लाइटनिंग, ठीक है, पब्लिसिटी है, होर्डिंग है, बहुत सारी सेवाएं, इनविटेशन है, सबको इनवाइट करना। एक ये चीज तो हम कर ही सकते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी का सामर्थ्य नहीं हो रहा है मंदिर में पहुंचने का, तो आप जिस जिस ग्रुप में हैं, आसपास में जितने भी लोग हैं उनको इनवाइट कीजिए, ठीक है। बहुत सारी सेवाएं हैं, सफाई की, मंदिर की सफाई स्वच्छता का है, किताब वितरण है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, डोनेशन कलेक्शन है, ठीक है। प्रसाद को भी कुछ लोग आएंगे जिनको प्रसाद अपने घर में ले जाना चाहते हैं, वो प्रसादम है। तो इस तरह के कई सेवाएं हैं, कीर्तन है, ठीक है,
चप्पल का स्टैंड में चप्पल जूते का जो स्टैंड होता है उसको मैनेज करने का है, ठीक है, पार्किंग का है, मेडिकल कैंप है, कई सेवाएं हैं। ये सेवाएं जो है आपके अपने ग्रुप में पहुंच भी गई होंगी, ठीक है, और अगर नहीं पहुंची तो माता दोबारा भेज देंगी। कहने का तात्पर्य इसको दोबारा आप लोग देख लीजिए इन सेवाओं को, और अपने आप को जैसे भी सक्रिय कर सकते हैं सक्रिय कीजिए। जिस रूप में भी आप जितना आपका सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार कोई एक सेवा चुनिए। हो सकता है आप लोगों को, बहुत लोगों को आने में तकलीफ हो, तो कुछ नहीं तो हम पब्लिसिटी, दो डोर टू डोर इनविटेशन तो दे ही सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि पर्सनली फिजिकली वहां आ सकें, क्योंकि इससे बड़ा हमारे पास मौका नहीं होगा जब सभी महाराजों से सभी महाराज को का दर्शन कर सकते हैं, ठीक है, और उनकी सेवा का हमको मौका मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपके ग्रुप में, आप जिस ग्रुप में हैं अपने ग्रुप में भी इसको प्रसारित कर सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सुधा देवी नरसिम्हा जी का कुछ बोलना चाहती हैं, रुकिए। हरे कृष्ण। वसुधा माता आप अनम्यूट कीजिए, बोलिए। हरे कृष्णा आप सभी को। ये जो प्रोग्राम है प्रभु जी, ये जो है आप लोग का 3 दिन का है, 17, 18, 19। आप पहले भी जा सकते हैं, 15 तारीख से भी जा सकते हैं, 15, 16, क्योंकि अरेंजमेंट बहुत ही बड़ा है, इसलिए आप सभी को उसमें जाना चाहिए। पर डे का जो है कॉस्ट है आपका 1,000 रुपया, जिसमें आपका जो है ना लॉजिंग है, आपका ट्रांसपोर्टेशन जो मंदिर की तरफ से है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। मतलब 3 दिन का आपका 17, 18, 19 ये 3,000 का आपका पड़ेगा। तो ये जो है आज आप लोग को जो है लिंक भी दे दिया जाएगा, जिसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी सेवा को जो है ना रजिस्टर कर लीजिए। और अब एक बार रजिस्टर कर लेते हैं तो प्लीज उस पे जो है ना अमल जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग का लिस्ट जो है ना मैंगलोर में चला जाएगा, और वहाँ वो वैसे ही तैयारी करेंगे। तो हर जगह जो प्रभु जी जो ने एक चार्ट दिखाया था उसमें आपने देखा होगा कि नंबर है, तो हर एक से सेवा के लिए उतने लोगों की जरूरत है। तो आप जरूर से जरूर आइए। मंदिर से जो है एयरपोर्ट सबसे ज्यादा नजदीक है, और रेलवे स्टेशन में खासकर जब भी आप बुकिंग करेंगे, सूरतकल स्टेशन वो उस जगह तक का जाने का करिएगा। मैंगलोर स्टेशन नहीं जाइएगा, सूरतकल स्टेशन तक जाइएगा, फिर वहां से 50 रुपये या 70 रुपया ऑटो का भाड़ा है, वहां से आप मंदिर डायरेक्ट जा सकते हैं। तो इस क्लास के बाद मैं आप लोग को एक लिंक भी आप एक ग्रुप में डाल दूंगी, जिसमें जो है ना आप एक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उस फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दीजिए, अपने हिसाब से सेवा जरूर कीजिए। ये बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग जरूर से जरूर जो है मैंगलोर यात्रा कीजिए। कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। पुष्पा महुरी माता, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। क्या प्रश्न है माता? हरे कृष्ण प्रभु जी, वो पढ़ने के लिए हैंड रेज किया था, तब से रेजी है। अच्छा, हरी हरी। हिरणमयी माता, हरे कृष्ण माता, धन्यवाद, प्रणाम माता। अनम्यूट कीजिए प्लीज माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो पहले वाला ही था। हरे कृष्णा। ओके। वंदना माता, हरे कृष्ण। वंदना माता, हरे कृष्ण, अनम्यूट कीजिए माता। जी प्रभु जी, अनम्यूट नहीं हो रहा था, सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो आपने नाम गुण और दिव्य गुण गान में अंतर बताया था, तो वो मतलब थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि जब हम किसी को भी, हम जैसे आपने बोला सिर्फ शास्त्र पढ़ा दे सकते हैं, उसको उपदेश दे सकते हैं, तो उसमें तो नाम ऑटोमेटिक आता ही है। तो खाली नाम मतलब जैसे भगवान भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें भगवान ने कई बार उपदेश दिया है कृष्ण अर्जुन को, तो उसमें भी कि मेरे नामों को मेरे शरण में आ जाओ, मेरा नाम जपो, ये सब चीजें बहुत सारी बताई हैं। तो फिर जब हम किसी को भी उपदेश देंगे या हम किसी को भी कुछ कहेंगे तो ऑटोमेटिक नाम तो आएगा ही ना। ये हम्म कैसे पॉसिबल है? हम्म।
नाम जो हम हरि नाम जब लेते हैं, देखिए दो चीज शुरुआती, वैसे दोनों में कोई भिन्नता नहीं, ठीक है, लेकिन हरि नाम जो है वो बहुत सर्वोच्च है। जो हमारी हरि का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हो गया नाम, भगवान का नाम, ठीक है, महामंत्र हो गया और नाम हो गया। तो ये, और भगवान के उपदेश और लीला, जो भगवत गीता क्या है, उपदेश है। भागवतम क्या है, भगवान की लीलाओं और भागवत यानी उनके भक्तों की कथाएं। तो आप शुरू में लोगों को भगवान के उपदेश और भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ने के लिए उत्साहित कीजिए। हरिनाम लेने के लिए मत उत्साहित कीजिए। क्यों? उसका कारण ये है कि हरिनाम जो है बहुत सर्वोच्च है। अगर हरिनाम के प्रति किसी का अपराध होता है तो वो बहुत बड़ा अपराध है। फिर वो जैसे हम नवा पढ़ते हैं ना, अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा का उपदेश नहीं देना। हरिनाम की महिमा, हरिनाम कितना महात्मा है। अगर आप किसी को विश्वास ही नहीं है कि आप हरिनाम इतना बड़ा हो सकता है, तो बहुत लोग ये अपराध कर सकते हैं ना। अरे ये नाम में क्या लिखा, क्यों ये मंत्र करते रहते हो, इतने समय का व्यर्थ है, कुछ हुआ क्या तुम्हारे लिए, कुछ हुआ, कुछ धन की प्राप्ति हुई? तो ये अगर कोई ये बोल देता है तो उसके लिए बहुत बड़ा अपराध है। वो अपराध जो है क्षम्य नहीं होता। परंतु इसलिए शुरू में क्या कहा जाता है, नाम को, किसी को भी आप नाम के बारे में मत बताइए। शुरू में क्या बताइए, भगवत गीता पढ़ो तुम, श्रीमद् भागवतम पढ़ो, प्रसाद ग्रहण करो। जब दृढ़ता शुरू हो जाए, जब भगवान में आसक्ति शुरू हो जाए, जब एक इंटरेस्ट डेवलप करे, तब उसको हरि नाम के बारे में बोलिए। इसलिए शुरू में कभी भी हरि नाम बोलने के लिए नहीं कहना। तो ये फर्क है शुरुआती स्तर पे कनिष्ठ भक्तों, मुझ जैसे भक्तों के लिए। तो ये समझाने का प्रयास किया गया है, इन दो चीजों में ये फर्क है शुरुआती दौर लेकिन में कि। लेकिन बोलिए। प्रभु जी, जैसे हम लोग देखते हैं हम्म। कि हमारे जैसे शोभा यात्रा भी निकलती है, या कोई भी जैसे संडे लव फीस्ट होता है, जैसे कोई हम्म। प्रभु जी आते हैं लेक्चर के लिए, तो उसमें ऐसे भी भक्त आ जाते हैं जो जिनको नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि आप एक माला से तो जाप शुरू करो। हम्म। तो इसका मतलब वो दे रहे हैं ना, उन्हें हरि नाम तो दे रहे हैं ना कि आप हरि शुरू नाम तो दे रहे, करो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। ये प्रश्न आपका जो है ना वो सही है। वो प्रभुपाद जी को भी एक भक्त ने पूछा था कि जब मंदिर में लोग आते हैं तो उसमें से सभी तो ये नहीं कह सकते कि श्रद्धालु, कितने श्रद्धालु हैं कितने अश्रद्धालु हैं। तो मंदिर में ये उपदेश तो हम कॉमन उपदेश रखा जाता है, ठीक है, कॉमन उपदेश रखा जाता है। और जिनको विश्वास नहीं है, इसलिए मंदिर में कभी भी मंदिर का प्रोग्राम रहता है तो उसके साथ क्या रहता है आपको, फीस्ट रहेगा या प्रसादम रहता है। तो उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य ये होता है कि जो अश्रद्धालु हैं, देखिए मैसेज तो वहां फिल्टर नहीं किया जा सकता मंदिरों में कि अब हम, मंदिर को तो नहीं मालूम रहता है कि वहां पे कितने भक्त आपके श्रद्धालु हैं कितने अश्रद्धालु हैं। तो ये कॉमन मैसेज दिया जाता है। और मैसेज के साथ साथ क्या दिया जाता है, प्रसादम रहता है। पर तो उद्देश्य ये रहता है कि जो अश्रद्धालु हैं और जो नाम ग्रहण नहीं कर सकते, उनको प्रसादम दे दो। तो प्रभुपाद को भी ये प्रश्न किसी ने पूछा था कि आप मंदिर में, आप तो हरिनाम के आप कहते हैं श्रद्धालु को नहीं देना चाहिए थे, लेकिन मंदिर में आप जब बोलते हैं तो आप तो हरिनाम करने के लिए बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि मंदिर में तो पता नहीं रहता ना कितने श्रद्धालु अश्रद्धालु, लेकिन अगर आपको मालूम है कि वहां अश्रद्धालु है, मान लीजिए कोई दो आदमी से आप मिल गए, आपको मालूम है सामने वाला नास्तिक है, तो उसको बिल्कुल मत बोलिए कि आप हरिनाम कीजिए। परंतु अननोइंगली अगर आपने बोल दिया, और शुरुआत में क्या कोशिश होती है, शुरुआत में उपदेश देने का कोशिश होता है। आप जो भी लेक्चर में आप पढ़िए, लेक्चर में क्या वो पहले उपदेश देंगे या कोई लीला के बारे में बताएंगे, एक टॉपिक पे डिस्कशन होता है, फिर हरिनाम बोलने के लिए कहते हैं। तो मंदिर में जब भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म में होगा माता, तो बोला जा सकता है। परंतु जब आप जानते हैं कोई अश्रद्धालु है, तो उसको कभी भी नहीं बताइए, ठीक है, ये कहने का तात्पर्य। तो दोनों दोनों में फर्क है। आप आपके घर के परिवार है, आपके घर के परिवार में मान लीजिए कई लोग होते हैं, तो वो कहेंगे कि भाई आप क्यों, आप उनको बोलेंगे अश्रद्धालु हैं, उनको बोलिए तुम भी मुझे तो फर्क लग रहा है हरिनाम में, तुम भी दो माला करके देखो। अगर वो उन्होंने ये कह दिया अरे ये सब फालतू चीज, तो वो अपराध हो गया। इसलिए उनको नहीं बताना। अगर हम जानते हैं तो कभी भी नहीं बताइए।
अननोइंगली किसी को बता दिया वो ठीक है, पर जानबूझ के श्रद्धालु को कभी मत बताइए। हरिनाम करने मत बोलिए, प्रसाद मंदिर जाने बोलिए, उनको प्रसाद ग्रहण करिए बोलिए, क्योंकि प्रसाद क्या होता है, क्यों प्रसाद देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि प्रसाद और भगवान में भी कोई भिन्नता नहीं, तो प्रसाद भी अपना काम करता है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी को तो शुरुआत में प्रसाद ने ही काम किया ना। वहां जितने भी थे तो अश्रद्धालु ही तो थे। अमेरिका में कौन थे, अश्रद्धालु ही तो थे सारे, तो हिप्पीज लोग आ गए थे, कोई श्रद्धालु था बताइए। तो किसी को उन्होंने हरिनाम करने के लिए नहीं बोला, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, खुद ही खाना बना करके सबको खिलाते थे। 10 आदमी हो, 20 आदमी हो, 30 आदमी हो, 50 आदमी हो, स्वयं को खुद खाना बनाते थे, खिलाते थे। तो प्रसाद ने अपना कार्य किया है, इसलिए प्रसादम जरूर रहता है मंदिर में। ठीक है, इसको इस तरह से समझिए। जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे हरे। सुधीर प्रसारी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। ये पहले सुना था कि ये नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु जब नहाने जाते थे तो पद्मावती नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती थी, तो इसका क्या आशा है प्रभु जी, क्या रहस्य है गहन, ये थोड़ा बताने की कृपा करें। नरोत्तम दास ठाकुर जाते थे, तो लहर नहीं आती थी, उस तरह से नहीं, इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए कि जब प्रभु से पूछा गया था, चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया था, तो उन्होंने बोला था कि मेरा एक भक्त आएगा, उसको पहचान, उनके पहचान ऐसे होगी कि वो जब भी स्नान करने जाएंगे तो बहुत ऊंची ऊंची लहर उत्पन्न होगी। अच्छा। तो ये पहचान के लिए नरोत्तम भगवान के बहुत उनके तो दाएं हाथ थे ना। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं वो, जब जब उनका प्राकट्य होगा, जब वो आएंगे अपनी लीला करने के लिए, तो आप देखिएगा वहां पे पद्मावली जो नदी है उसमें बहुत ऊंचा उमाड़ आएगा। तो ये उनका पहचान था नरोत्तम दास प्रभु का। ठीक है प्रभु, जब भी वो स्नान करने जाते थे तो बहुत बड़ा तीव्र मतलब वो आता था। ये भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु ने की थी है। बिल्कुल प्रभु। अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। अनुराग प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा सेवा से संबंधित प्रश्न था। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए वहाँ तो दो प्रकार के लोग जाएंगे, एक तो इनॉग्रेशन के लिए जाएंगे और दूसरे अगर 15 तारीख से जाना चाहते हैं सेवा के लिए, जी। तो इन दोनों का रहने का कहाँ व्यवस्था होगा, कहाँ रहेंगे प्रभु सेवा के ये लिए? शायद उन्होंने अभी, मैं बहुत विस्तार से नहीं जानता हूँ, परंतु जो मुझे अभी ज्ञान है, कल मैं मंदिर में बात करता हूँ, आज ही बात करूंगा मंदिर में, एक्चुअली बाहर हूँ शहर से। तो जहां तक मुझे पता है, मंदिर में एक बहुत बड़ा मंदिर के जस्ट 5 किलोमीटर के ही दायरे में बहुत बड़ा लॉज की व्यवस्था की गई है। वो मंदिर के भक्तों के लिए ही की गई है, क्योंकि जहाँ पे मंदिर निर्माण हुआ है, शायद पता नहीं आप मैंगलोर कभी गए हैं, पहली बार मैंगलोर गए हैं क्या आप प्रभु? नहीं प्रभु जी, मैं तो नहीं गया अभी। हाँ, तो मैंगलोर में जहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ है, वो एरिया एक्चुअली थोड़ा शहर से दूर है, तो वहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं है, और रहने की व्यवस्था करीबन 10 किलोमीटर के दायरे के बाद शुरू होती है। तो एक लॉज है जो उन्होंने सिर्फ मंदिर के भक्तों के लिए किया, हम जैसे लोगों के लिए किया है, वो 5 किलोमीटर के ही दायरे में है। तो वहां पे व्यवस्था की गई है, इसीलिए शुरू में ही वो फॉर्म भेज रहे हैं, अभी शायद आज से फॉर्म आना चालू हो गया कि आज आ जाएगा। इसलिए वो शुरू में ही कह रहे हैं कि जिसको जिनको आना है वो शुरू में ही बता दें, ताकि उनकी बुकिंग कर ली जाएगी। सबकी व्यवस्था है, व्यवस्था वहीं 5 किलोमीटर, नहीं तो फिर वो 10 किलोमीटर में जाना पड़ जाएगा। फिर अगर सेवा है तो डेली आना जाना बहुत तकलीफदायक हो जाएगा 10 किलोमीटर में। तो वो होटल्स वगैरह, दूसरे जो होटल हैं वो एयरपोर्ट के पास है, वो काफी दूर हो जाता है, 10 किलोमीटर हो जाता है। तो इसीलिए शुरू, अभी एक उन्होंने लॉज का किया है जो काफी बड़ा लॉज है। तो अगर आपको सेवा है, जाने की इच्छा है 15 को, तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, ताकि उनको पता चल जाए कि कितने भक्त आ रहे हैं 15 तारीख से। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी हरी, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है वंदना माता जी? हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, अभी तो नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, चलते हैं। वह वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, षड गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण आप सभी को।